बेटा ये आपके फर्स्ट मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम का। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होगा। ऑलरेडी मैं आपसे चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, लास्ट मेथड है। इसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, नेक्स्ट न्यू मेथड स्टार्ट होगा, तो उसका इस मेथड से कोई इतना लिंक नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले नहीं रीड किया, नहीं पढ़ा और अभी वो ज्वाइन करना चाह रहा है, तो नेक्स्ट मेथड से वो स्टार्ट से क्वेश्चन ले, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दरमियान में जो ज्वाइन करेगा, सारी बातें उसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट क्लास से सब रेगुलर हो जाएं। नेक्स्ट क्लास में आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, सिर्फ मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम की बेस बताऊंगा, फिर डेटर्स कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट कैसे बनते हैं वो आपको बताऊंगा। आप क्रेडिट पे सेल्स और परचेज कैसे फाइंड करते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। ये दो पर्सन है जो कि पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको कह रहे हैं एंड कीप देयर बुक बाय सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री पे वो अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। 1 जनवरी 2016 स्टेटमेंट ऑफ देयर पोजीशन वाज आपको दी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, फिर आपको डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड पे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, और दोनों के कैपिटल आपको दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स और वाई का। दोनों ने 73,400 इन्वेस्ट किया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनकी इक्वल इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो पोजीशन दी हुई है 1 जनवरी 2016 की, और नेक्स्ट लाइन देखें, द फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2016। इट्स मीन ओपनिंग आपको कैपिटल फाइंड करके दिया हुआ है, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनानी। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1,46,800 है। ये जो एक्स और वाई, इन दोनों के कैपिटल को आप ऐड करेंगे, दोनों पार्टनर्स है ना, तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करेंगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आप फाइंड करेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, स्टॉक है। यहाँ तक जो डाटा दिया हुआ है ये एसेट्स हैं। फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, लायबिलिटीज। फिर कह रहे हैं द पार्टनर्स हैव ड्रॉन 4800 ईच, यानी हर पार्टनर 4800 ड्रॉ कर रहा है। तो कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं। 4800 प्लस 4800, तो दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की 9600 की। आपको साथ ये देखें, आपको लिखा हुआ है 4800 ईच, एक पार्टनर की ड्राइंग 4800 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कहा है दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, तो दोनों की ड्राइंग्स डबल होगी। एक अगर 4800 ड्रा करता है तो दोनों की मिलाकर 9600 बन जाएंगी, ठीक है। एंड वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इन दोनों के कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पे 6% पर एनम हम इंटरेस्ट पे कर देंगे। नो इंटरेस्ट वाज पेएबल ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है, हम कह दिया तो हम नहीं देंगे, सिर्फ कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। इट वाज एग्रीड टू डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 6%। अच्छा, अब देखें, आपने क्लोजिंग डाटा सारा रीड किया। बेटा इसमें क्लोजिंग डाटा में ना प्लांट एंड मशीनरी था ना फर्नीचर था, ठीक है। तो अब ये दोनों अमाउंट्स आप ओपनिंग डाटा से उठा लेंगे। 80,200 प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर 5,300, इन पर 10% और 6% डेप्रिसिएशन लेंगे। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st December 2016 and also a state of affairs on that date, यानी कि statement of affairs on that date भी आपने बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन से फिलहाल दो तरह की इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बाकी हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल 1,46,000, सॉरी ओपनिंग कैपिटल 1,46,800 हमें गिवन है। हम यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल पुट कर देते हैं 1,46,800, ठीक है। फिर उसने आपको कहा ड्राइंग्स उन्होंने की हैं। ड्राइंग्स कितनी की हैं दोनों पार्टनर्स ने, एक पार्टनर की ड्राइंग है 4800
और दूसरे की ड्राइंग्स भी कितनी है 4800। तो दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 4800 और 4800 को ऐड कर देंगे। इनको ऐड करके आंसर आएगा 9600। ठीक है, एक मिनट बेटा, यहां तक आप क्वेश्चन रीड करें, एक मिनट में आता हूँ। जी बेटा, यहाँ तक हो गया 4800 ये दोनों ड्राइंग्स आ गई उनकी। ठीक है, और कैपिटल देखें मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। अगर आप चाहें तो एक्स और वाई का कैपिटल सेपरेट सेपरेट भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे एक्स का कैपिटल कितना था 73,400, तो 73,400 एक का कैपिटल है, और जो वाई है उसका भी 73,400 का कैपिटल है। दोनों को आप ऐड करके भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा, देन नेक्स्ट क्या था, एडिशनल कैपिटल तो इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने आपको कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने फाइंड करना है। तो एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो मैं इसको स्किप करके यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग और एडिशनल पे लेते हैं। ओपनिंग तो हमारे पास है लेकिन एडिशनल नहीं है, तो ओपनिंग की अमाउंट 1,46,800 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज उसने आपको दी हुई है 6%। तो बेटा जरा 6% कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी बेटा, कैलकुलेट करें। हिंजा बेटा कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रहा है आंसर। 6% लेना है आपने कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल है 1,46,800, इसका आपने 6% लेना है। सर 8808 आ रहा है। 8808, ठीक है, 8808। आप यहां से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, अब सारी चीजें हमने पुट कर दी हैं, सिर्फ एक रह गई है, वो है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स। और आपके लिए अब इसको बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम पहले जिस तरह के क्वेश्चन आप करते रहे हैं उसी तरह आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। तो हिंसा बेटा मुझे 1 बाय 1 क्लोजिंग का डाटा लिखवा दें। पहले मैं डेप्रिसिएशन ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्लोजिंग पे नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10% और फर्नीचर पे 6% है। 80,200 की अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये आपका एसेट है और प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 80,200। ठीक है, इस पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 10%। 10% आप इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो 10% आ जाएगा 80,000, सॉरी 80 एंड 20, 8020। ठीक है, 8020। बेटा कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। $80,200 में से 8020 माइनस करें। 72180। 74 नहीं आएगा बेटा, 8,000 है। 721 72, अच्छा 72180, 72,180। ठीक है, नेक्स्ट आपने अगेन डेप्रिसिएशन लेनी है। किस पे लेनी है, नेक्स्ट आपका है प्लांट एंड मशीनरी के बाद था फर्नीचर। और फर्नीचर की अमाउंट देखें कितनी है आपके पास 53, 5300।
इसमें से लेस हम करेंगे डेप्रिसिएशन, और इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन थी? 5%, 6%? एक मिनट क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्नीचर 6%, तो इसका 6% कैलकुलेट कर लें, ठीक है। आपने 5300 का 6% लेना है। इंद्रा बताएं बेटा क्या आंसर आ रहे हैं? सर 318। अच्छा, तो इसको फिर 318 को इसमें से लेस कर दें ताकि हमें फाइनल अमाउंट पता चल जाए। 5300 में से 318 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 4982। 4982, ठीक है। ये दो चीजें तो हमने पुट कर दी। इसके बाद बाकी डाटा आपके पास क्लोजिंग स्टेटमेंट का दिया हुआ है। क्लोजिंग डाटा में बेटा यहाँ से मुझे डाटा लिखवाएं, जहाँ से लिखा हुआ ना कैश इन हैंड 400, कैश एट बैंक, ठीक है। ये मुझे अब आपने लिखवाना है ताकि हम अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करें। कैश इन हैंड 400 का, और कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक कितनी अमाउंट है कैश एट बैंक? 5810। 5810। नेक्स्ट क्या है? डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट, 56,000। इस पे एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? 56,280। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में प्रोविजन आती रही थी तो हमने प्रोविजन भी ली थी, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल, एक मिनट, बिल्स रिसीवेबल मैंने बी और आर लिख दिया खाली, ठीक है। तो बताएं बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है? 6,840। 6,840। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक जी बेटा, स्टॉक की अमाउंट 36,730। 36,730, ठीक हो गया। अब हमारी क्रेडिटर्स आ गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो लायबिलिटी साइड पर है क्रेडिटर्स। जी बेटा, 21,470। 470, ठीक हो गया। नेक्स्ट बिल्स पेबल। जस्ट बिल्स पेबल है, उसके अलावा और तो कुछ नहीं है? नहीं। बस ठीक है। बिल्स पेबल मैंने बीपी लिख दिया, और बिल्स पेबल की अमाउंट 5,950, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब आपने इसको बैलेंस करना है। तो बेटा सब बैलेंस करें, ठीक है। सब इसको बैलेंस करें जल्दी से, और बैलेंस करके क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट बताएं, ठीक है। बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट बताएं इसको बैलेंस करके, ठीक है। जी बेटा, टोटल क्या आ रहा है एसेट साइड का? 183,222। 1,83,222। 1,83,222, ठीक है।
यही जो टोटल है आप दोनों तरफ पुट करोगे, ठीक है। और आप माइनस करोगे बाकी अमाउंट, ये टोटल आपने दोनों तरफ पुट कर दिया और बाकी अमाउंट इसमें से आप लेस कर दो, तो जो बैलेंस आएगा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। सर पॉजिटिव आ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट कितनी आएगी? 155,802। 1,55,802 रुपीज का, ठीक है। ये क्लोजिंग कैपिटल आप पुट कर दोगे अपनी मेन स्टेटमेंट में जाकर। हमारी ये मेन स्टेटमेंट थी, इसमें हमें सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल रहता था, हमने उसकी वर्किंग कर ली और क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट हमने फाइंड कर दी। कुछ रह तो नहीं गया? एक दफा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने ड्राइंग्स भी लिख दी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया और डेप्रिसिएशन भी कर ली। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको इसने कहा कि दो पार्टनर्स हैं, तो दो पार्टनर का तो कोई मसला नहीं, दोनों की कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करके लिख देंगे, ड्राइंग्स को भी हम ऐड करके लिख देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक की ड्राइंग 4800 थी, तो दोनों की 4800 प्लस 4800 होगी, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आपने फाइंड कर लिया, अब इसका बैलेंस कर लें, ठीक है। देखें फाइनल नेट प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? प्रॉफिट ही आएगा मेरे ख्याल में। जी बेटा बैलेंस करके बताएं। 9,700 बैलेंस करके बताएं बेटा जल्दी से। सर हो गया। क्या आंसर आ रहा है? 9,794। 9,794 नहीं, दोबारा करें, अगेन करें। आपने ड्राइंग्स और ड्राइंग्स को ऐड करना है, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, फिर करें दोबारा, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर मुझे थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें ताकि फाइनल पता चल जाए, कोई मिस्टेक ना हो। कोई और भी करे ना, दो तीन स्टूडेंट किया करें बैलेंसिंग, ताकि कोई इशू ना हो। सर यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, 9,794। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज उसने आपसे पूछी है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ तक हमने वर्किंग की है, ठीक है। मैं एक छोटा सा पॉइंट समझा दूं, तो जो इन तीन का आंसर आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1,55,802 प्लस 9,600 एंड माइनस 1,46,800। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 18,602। इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये हमारा नेट प्रॉफिट है, बट बिफोर ठीक है, ये हमारा आंसर कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट देने के बाद होगा, तो इसको हम कहेंगे आफ्टर इंटरेस्ट। वो कैसे आएगा? जब आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिफोर इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट से पहले का कैपिटल आप बताएं क्या था। तो इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट था वो हमारे पास 18,602 था। इसके बाद हमने इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6% ओपनिंग कैपिटल पे,
तो जो फाइनल आंसर आया वो हमारा फाइनल प्रॉफिट है, जिसे हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई चीज समझनी हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है सब? सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है बेटा, मैं क्लास ठीक है वाइंड अप कर रहा हूँ। सही है, ये चीजें आपका जो चैप्टर था इसका फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है सिर्फ कन्वर्जन मेथड के सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो कन्वर्जन मेथड हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पूरी क्लास में मैं बेस बनाऊंगा, क्वेश्चन कोई नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो जो बेस की क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बेस में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, और बेस की क्लास के बाद जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने इसको नहीं अटेंड किया या क्लासेस नहीं की, बाकी भी लेक्चर मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि आप लोग साथ साथ पुराने लेक्चर्स भी सुनते रहें। ठीक है, चलें ठीक है बेटा, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।